वृंदावन की कुंजों में भगवान श्री श्याम सुंदर मधुर मधुर मुरली बजाते हैं। अत्यंत सुंदरता, अत्यंत लावण्यता, अत्यंत माधुर्यता प्रदर्शित हो रही है। इस बात को जैसे ही सुना सुखदेव जी ने और कहने लगे और सुनाओ। तो दूसरे शिष्य ने भगवान की करुणा का वर्णन किया। देखो तो सही, बकासुर की बहन पूतना आई थी कन्हैया को मारने के लिए, परंतु धन्य है इनकी करुणा कितनी है। आई थी पूतना मारने के लिए स्तनों में जहर लगा करके, लेकिन माता की गति प्रदान कर दी। जननी की गति दई पूतना को पेल, विष देन आई पाई मुक्ति ठेल ठेल। खुले स्वर्ग के किवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे कौन या को पार, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जिसने मां की गति प्रदान की हो पूतना जैसी राक्षसी को, उसके बराबर और कौन दयालु होगा, उसी की शरण में जाना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले श्री सुखदेव तुरंत दौड़ करके आए, पिताजी के चरणों में गिर पड़े। भगवान वेदव्यास से कहा, पिताजी मुझे भागवत पढ़ाओ। तो सा संगीतां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। निवृत्त निरतं मुनि। सुखम अध्यापयामाश निवृत्ति निरतं मुनि। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान वेदव्यास जी ने 18,000 मंत्र पढ़ा दिए सुखदेव जी को। 335 अध्याय 12 स्कंद से युक्त यह श्रीमद् भागवत कथा पढ़ ली और सुखदेव जी महाराज फिर जंगल के लिए चले गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। हे ऋषियों, जब महाभारत संग्राम पूर्ण हो गया था, भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था, अंतिम श्वास दुर्योधन ले रहा था, उसी समय अश्वत्थामा पास में आए और कहा, मित्र तुम्हारे लिए प्रिय मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा पहले प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तैसे तैसे आपको राधे राधे ज्यादा बुलाएंगे। अभी तो हम भी सोच रहे हैं, धीरे धीरे इंजन गर्म हो रहा है। बोल बंसी वारे की जय हो। अश्वत्थामा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रिय क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं तो एक ही अभिलाषा लेकर के आज तक यहां पड़ा हूं युद्ध में, कि मेरे शत्रु पांचों पांडवों का वध हो जाए किसी प्रकार से। अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के गया रात्रि में, पांडव तो मिले नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, सोते हुए पुत्रों के मस्तक काट लिए और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने द्रौपदी के पुत्रों के मस्तकों को देखा, अत्यंत दुखी हुआ। हे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया। मेरी शत्रुता तो केवल पांडवों से थी, इन बालकों से नहीं थी। हमारे वंश में तो कोई बचा नहीं, केवल हमारे वंश और पांडव दोनों के वंश को आगे बढ़ाने वाले ये 5 ही बालक बचे थे। क्योंकि कौरव और पांडव अलग अलग नहीं है, चाचा ताऊ के खास भैया ही हैं। दुर्योधन को दुख हुआ, मर गया। प्रातःकाल द्रौपदी जी ने अपने पुत्रों के शिविर में जैसे ही प्रवेश किया, शिविर में रुधिर की धार प्रवाहित हो रही थी।
रक्त रंजित इस शिविर को देख करके, अपने पुत्रों के मरे हुए शवों को देख करके अत्यंत दुखी हो गई, हृदय द्रवीभूत हो गया, बड़ा ही कष्ट है, बड़ी जोर से विलाप करने लगी। बड़ा ही जोर का जैसे ही करुण क्रंदन हुआ, धड़ाम से धरती पर गिरी, आवाज रोने की सुनाई पड़ी। पांडव दौड़ करके आए, क्या हो गया? लेकिन पांडवों ने आकर के सब दृश्य देखा। कष्ट तो सभी को है, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला और द्रौपदी जी को भी संभालने का प्रयास करने लगे। तुरंत अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ में बैठ करके अश्वत्थामा के पीछे दौड़े, अश्वत्थामा को बांध करके लेके आए। अश्वत्थामा को देख करके रोती बिलखती द्रौपदी ने कहा, ये तो ब्राह्मण बालक है, इनको छोड़ दो। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये ब्राह्मण बालक है, आप इसको दंड देने के अधिकारी नहीं हैं। अर्जुन महाराज ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्रों को मार डाला इसने, तुम कह रही छोड़ दो। बोले इसको मारने से यदि मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो भले ही मार डालो, लेकिन इसको मार भी आप दोगे तो मेरे पुत्र तो अब जीवित नहीं हो सकते। जो होना था वो हो गया, अब इसको मार करके आप ब्रह्म हत्या भी क्यों मोल लेते हो? छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन महाराज पूछते हैं, प्रभु क्या करूं? भगवान कहते हैं, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य, आतता एव धार्हणः, मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्, परिपाहि अनुशासनम्। ये ब्राह्मण बालक है, इसलिए इसको आप शरीर से नहीं मार सकते, लेकिन इसने सोते हुए बालकों को मारा है, इसलिए आदत आई है। छोड़ना तो फिर भी नहीं चाहिए। अर्जुन महाराज ने अश्वत्थामा को दंडित किया है, यहां पर शरीर से वध नहीं किया। सिर के आधे बाल मोड़ दिए, मूछ मोड़ दी, आधी दाढ़ी मोड़ दी, ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके शिविर से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। ऐसा ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। किसी प्रतिष्ठावान व्यक्ति का भरे समाज में अपमान यदि हो जाए तो उसके मरने के बराबर ही होता है। अब कोई साधारण नहीं है, अश्वत्थामा गुरुपुत्र है। बहिष्कार हुआ, समाज में अपमान हो गया, इससे और मृत्यु क्या होगी? अश्वत्थामा ने बैठे बैठे पांडवों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया। बोले पांडवों के वंश में जो एक बीज बचा हुआ है, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र, ये ब्रह्मास्त्र उसको नष्ट कर देगा। भगवान श्री श्याम सुंदर पांडवों के द्वारा गंगा जल में तर्पण करा रहे थे। उसी समय पर उत्तरा दौड़ी गई और उत्तरा ने जाकर के श्री श्याम सुंदर के चरणों में माथा रख दिया, प्रणाम करके रोती हुई कहने लगे, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय,
जय जय श्री राम। हे गोपाल मेरी रक्षा करो, पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति मुझे जला देना चाहती है, मैं मर जाऊं मुझे जला दे कोई परवाह नहीं। कामम दहत माम नाथ मामी गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भस्थ इस शिशु की रक्षा कर लीजिए प्रभु। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा ने इस गर्भ में उपस्थित बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है, नेत्र सजल हुए मन में विचार करने लगे, अरे अश्वत्थामा इस बालक ने तेरा क्या बिगाड़ा है, अभी इसने जन्म ही नहीं लिया। तुरंत सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और भीतर जाकर के उस गर्भ के बालक की रक्षा कर ली। सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। ये कथा क्या सिखाती है सज्जनों? कथा तो आप सुन रहे हो, लेकिन शिक्षा क्या मिली? भगवान ने जाकर के गर्भ के बालक की रक्षा कर ली, इसका मायने क्या? इसका तात्पर्य सज्जनों ये है, जब हम लायक हो जाते हैं ना, हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो हम अपने आप में कुछ नहीं गिनते, दूसरे को बोले हम ही सब कुछ करने वाले। लेकिन एक दिन वो भी था जब तुम तो बिल्कुल बंधे हुए थे, इस प्रकार से हाथ पैर जकड़े हुए थे माता के पेट में, न हाथ चला सकते थे, न पैर चला सकते थे, न मुंह से आवाज निकाल सकते थे। वहां किसने बचाया? वहां तुम्हारी सुरक्षा कौन ने की? ये कथा कह रही है वहां भी वही करता है, जो यहां करता है वो वहां भी करता है। माता के पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके रहने का, उसके सोने का, उसके जागने का, उसकी व्यवस्था किसने देखी? वही ईश्वर देखता है। हम भूल जाते हैं, भगवान को हंसी आती है, देखो ये मेरी माया है, माया के कारण नाच रहा है, माया के कारण भूला हुआ है, जबकि ये नहीं जानता कि कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर है, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान में ही हूं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की प्राण रक्षा कर दी। मां कुंती ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं, आप तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो,